अगर माशरे में जायज़ नहीं है वो अलग बात है, लेकिन हमारे माशरे में ये हो रहा है, ये एक रियलिटी है। हमारे हम्म। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ये हो रहा है कि रिलेशनशिप कल्चर, हाँ टॉक्सिक फ्रेंडशिप्स, हाँ। ये किस कदर इम्पैक्ट करती है। और जो बहुत कम एज से बच्चे हम्म। रिलेशनशिप रखना शुरू हो या जाते हैं, एक दूसरे के साथ घुलना मिलना, हम्म। तो आप क्या फ़ील करती हैं क्लासरूम में ये कोई बैलेंस की ज़रूरत है या नहीं? यार इन लोगों के दिल इस उम्र में इतनी बार टूट चुके हैं, उतनी में हमारे लगे भी नहीं रहे। Oh my God. जिस उम्र में तुम लोग के टूट भी रहे हैं, मैं ये हाँ। कहती हूँ यार हमारा तो तब तक लगा भी नहीं, तो तुम लोग 2-3 बार तो वहाँ भी चुके हो। तो ये हाँ। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हुँ, छोटे बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन है, हुँ, वो बातें करे मतलब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स तो अब मुझे लगता है फिर भी बहुत बड़े। स्मॉल ये जो छोटे-छोटे हुँ, बच्चे हैं ना हुँ, जिन्हें मुझे उनके हाथों में मोबाइल फ़ोन है, उनका रिलेशनशिप चल रहा है एंड आई एम अमेज़्ड कि हुँ, अगेन सॉरी मैं मुझे लगता है मैं समवेयर पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा लेकिन आपने पैदा किया होता है ना बच्चा तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है वो बच्चा। हाँ, ये सोच लेना कि बस पैदा कर लिया, अच्छा खिला दिया, अच्छा पिला दिया, मोबाइल फ़ोन ले दिया, हुँ, उस मोबाइल फ़ोन में वो क्या कर रहा है उसको देखना भी आपका काम है। हुँ, आपका बच्चा सोशल मीडिया के अकाउंट्स बना रहा है, मतलब मैं ऐसे पेरेंट्स को भी हुँ, जानती हूँ जो बनवा रहे हैं बच्चों से अकाउंट कि बनाओ कंटेंट बनाओ। वो छोटी-छोटी बच्चियाँ फ़िल्टर्स यूज़ कर रही हैं। या अब एक छोटी बच्ची जो फ़िल्टर यूज़ कर रही है, जो जिसको आपने इस तरह की एक विशियस वर्ड में एक्सपोज़ कर जिससे हम जैसे बड़े इतना अफ़ेक्ट हो हुँ, रहे हैं, तो वो छोटे माइंड्स तो क्या ही हुँ, उन पे असर होता होगा। वो ये सब कुछ कर रही हैं। हुँ, फिर ये जो रिलेशनशिप कल्चर है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमैटिक हुँ, चीज़ है। वो बड़ी जल्दी लड़कियाँ इंस्पायर हो जाती हैं, या लड़के भी समवेयर हुँ, ऑब्वियसली। और फिर बजाय इसके कि आप अपने करियर पे फोकस करें, अपनी हुँ, चीज़ों पे फोकस करें, अपनी हुँ, लाइफ पे फोकस करें, दीज आर द प्राइम हुँ, ईयर्स ऑफ योर लाइफ। या अगर आपने यहाँ पर मेहनत कर ली, हुँ, अगर यहाँ पर आपने अपने करियर के बारे में सोच लिया, हुँ, अपनी पढ़ाई को सीरियस लिया, तो आप काफ़ी हद तक चांसेस हुँ, होते हैं कि आप लाइफ में जाके आगे सक्सेसफुल होंगे। हुँ, वो हमारे बच्चे जो हैं इन प्राइम ईयर्स को यूज़ कर रहे होते हैं, इन्हीं चीज़ों में बातचीत में ज़ाया और ज़ाया चीज़ों कर में रहे अपने आप होते को हैं। वेस्ट कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली और आप फिर समझती हैं बीइंग अ टीचर के ये चीज़ बहुत बढ़ती जा रही है। और हाँ। इवन मैं किसी से बात इस बारे में करी थी तो वो कह रहे थे कि जो पुराना दौर था हुँ। इट बहुत बैलेंस था, कि इवन अगर 2 लोग आपस में बैठे हुए हैं, पसंद भी करते हैं, तो एक हया लिमिट का, होती थी, लिमिट का एक, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। अब वो नहीं है। इवन हाँ, कोई कह रहा है, मुझे किसी टीचर ने ही बताया कि क्लासरूम्स के अंदर भी हम ये चीज़ देख रहे होते हैं। हाँ, मतलब आप एक टीचर के सामने, तो हाँ। आप इसको कैसे समझती हैं? हम डू यू हैव यू एक्सपीरियंस सच केसेस? या हम देखते हैं, हम अपने क्लासरूम्स को जाके चेक करते हैं। क्या? ऑल्दो माय यूनिवर्सिटी हुँ, हमारे यहाँ हुँ, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस है और हुँ, एक मेक श्योर किया जाता है कि ऐसा कुछ ना हो। हुँ, स्टिल बीइंग टीचर्स हमारे जो अलॉटेड हमारे क्लासरूम्स होते हैं, हम अगर कोई क्लास नहीं होती फ्री तो हम जाके चेक कर रहे होते हैं कि ओके। इज़ देयर एनीबॉडी। बट हुँ, ये है कि बच्चों को खुद भी थोड़ा-सा समझना हुँ, चाहिए, लड़कियों को खुद भी थोड़ा हुँ, समझना चाहिए। देखो ये जो चीज़ है ना, ये ड्यूरेबल नहीं है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मैंने हुँ, सेमेस्टर्स के स्टार्ट में फर्स्ट सेमेस्टर में बनते और 8th सेमेस्टर में टूटते हुए बहुत से रिश्ते देखे हैं। ऐसे मुझे ही, पढ़ाते हुए इतने साल हो गए हैं कि मैंने ऐसे ये ही। देख लिया है, ठीक है ना? वो जो पहले सेमेस्टर में साथ थे, वो जैसे ही 8th सेमेस्टर आता है, खत्म। वो मसले होना शुरू हो जाते हैं और हुँ, जैसे ही 8th सेमेस्टर खत्म होता है, वो भी खत्म हो जाता है सब क्योंकि कुछ, यूनिवर्सिटी के ठीक साथ ही है? होता है। अब देखिए बेटा, आप अपने साथ लेबल लगवा रही हैं, ठीक है? आप अपना नाम खराब कर रही हैं, हुँ, ठीक है? अभी भी आपका माशरा इतना एडवांस नहीं हुआ कि वो ये समझ ले कि जनाब इक्वली थे दोनों। वो हुँ, लड़के को अभी भी या वो ये इसको आप मिस्टेक भी रियलिटी है, कंसिडर नहीं हाँ। करते। तो लड़कों को अभी भी वो फिर भी वो निकल जाएँगी। बीइंग अ गर्ल आपका नाम खराब होगा, बीइंग अ गर्ल आपका इमेज खराब होगा, आपके लिए लाइफ में प्रॉब्लम्स होगी, लोग आपके बारे में बातें करेंगे। चलिए आप लोगों की बातों का ना भी असर लें, लेकिन आप जिस सोसाइटी में रह रही हैं वहाँ पर आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते इन सारे हुँ, फैक्टर्स को। तो हुँ, टाइम से पहले वैसे भी आपको पता है जो आप करते हैं तो वो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा नहीं। इसको अगर हुँ। डिजिटल दुनिया से रिलेट करें, क्योंकि आजकल पासवर्ड्स भी सबके पास होते हैं, हाँ। व्हाट्सऐप है तो एक कहीं और भी लॉगिन है। डिजिटली इसका क्या इम्पैक्ट है? इसके क्या नताइज हो सकते हैं एक इंसान की ज़िंदगी पे? हाँ, ये मैं अपनी बच्चियों को ज़रूर हुँ, समझा के आती हूँ, स्पेशली लड़कियों हुँ, को। मैं कहती हूँ बच्चियों ये बात याद रखो हुँ। कि अगर वो तुमसे पासवर्ड माँग रहा है ना, नहीं तो वो तुमसे प्यार नहीं करता। ओके। स्ट्रेट और फॉरवर्ड। अगर वो तुमसे कह रहा है ना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, मुझ पे एतबार नहीं करती, तो कहो हाँ, नहीं करती। ओके। हाँ, नहीं एतबार तो करती, आपने तो नहीं बहुत प्यार सारे रिश्ते करती। तोड़वा दिए होंगे ऐसा। हुँ, क्योंकि व्हाई डू दैट पर्सन नीड्स योर पासवर्ड? हुँ, क्या ज़रूरत है? हुँ, ठीक है? लैक ऑफ ट्रस्ट हो सकता है या उसकी इंटेंशन ठीक नहीं हो सकती है, हुँ। ठीक है? अदरवाइज़ आप अपने घर में तो नहीं कहते कि अम्मी मुझे पासवर्ड दे दे, लेकिन अब्बू मुझे पासवर्ड्स पासवर्ड दे दोनों दे, साइड से शेयर हो रहे ठीक होते हैं, है? सिर्फ़ एक जगह से नहीं। तो अब देखें ये इसकी ज़रूरत नहीं है, ना लड़के को ना लड़की को, हुँ, ठीक है? इट मीन्स कि आप एक-दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, हुँ, ठीक है? और एक ये फैक्टर है कि आपका ये जो डिजिटल दुनिया है ना, ये जब मैं आपकी
के साथ रिलेशन वाली बात करी थी, इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी ईज़ी हो गई है ना एक्चुअली, हुँ, कि ये भी, ये भी, ये भी, हुँ, ये भी, और आपको पता है कि ऑप्शंस। ऑप्शंस इतनी ज़्यादा आ हुँ, गई हैं, तो वो ऑप्शंस की वजह से भी आपको मतलब कहीं पे ठहर ही नहीं पा रहे हो। हुँ, ये फिर ये जो ना ठहरना है ना, ये आपको बड़ी और चीज़ों में भी इम्पैक्ट हुँ, करता है, ठीक है? हुँ, फिर आप करियर में भी कहीं नहीं ठहर पा रहे होते, फिर एग्ज़ैक्टली। आप एजुकेशन में भी कहीं नहीं ठहर पा रहे होते। जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि अगर स्कूटीज़ पे लड़कियाँ जा हाँ, रही हैं, तो लोग उनकी पिक्चर खींची या वीडियो बनाई हाँ, और वायरल कर दें कि वुमेन एम्पावरमेंट, हाँ, कि हमारी ख़वातीन किसी से पीछे नहीं है। हुँ, ऑल्दो एक पॉजिटिव मैसेज जा रहा है, हुँ, लेकिन उसका कंसेंट नहीं था। वो हाँ, वायरल नहीं होना चाहती हुँ, थी। कोई रेस्टोरेंट में बैठ के कपल खाना खा रहे हैं, हुँ, क्यूट लग रहा है, चलो जिसकी पिक्चर के हाँ। लगा दी। ये भी क्राइम है, इसके खिलाफ एक्शन लिया जा हाँ, सकता है? एक तो ये कि इसमें डिपेंड करता है कि करने वाले की इंटेंशन क्या थी। जब जब ओके। पिकअप में भी हम बात करते हैं तो हुँ, इंटेंशन का वर्ड यूज़ हुआ हुआ है कि ओके। आप किस इंटेंशन से आप वो कर रहे हैं, ठीक है? हुँ, लेकिन अगर जो विक्टिम है या जो समझता है कि मेरी पिक्चर जो है या मेरी कोई भी वीडियो हुँ, है वो मेरी कंसेंट के बगैर वायरल की गई है, तो वो बहरहाल आपको ये ज़रूर कह सकता है कि आप उसको डिलीट करें। हुँ, वो आपको ये ज़रूर कह सकता है कि मुझे ये लगता है कि आपने मुझे नुकसान पहुँचाने के लिए हुँ, या फॉर हुँ, व्हाटएवर रीज़न इसको अगर ऐसा किया है, हुँ, तो फिर आप डिलीट नहीं करते तो हुँ, देन वो आपको कोर्ट में ले जा सकता है, वो आपके ओके। खिलाफ शिकायत कर और सकता है। स्क्रीनशॉट शेयर हुए हैं, तब भी कोर्ट में ले जा स्क्रीनशॉट जी, बिल्कुल जी, सकते बिल्कुल, अच्छा। बिल्कुल। मैं तो हुँ, वैसे बताती भी रहती हूँ ये आगे-पीछे भी हुँ, कि हुँ, स्क्रीनशॉट ली, पिक्चर ली, हाँ, कहीं गई तो मुझे पता है कि ये क्राइम है, ओके। ठीक है? तो और बच्चियों को भी ये पता होना चाहिए। पता है हुँ, प्रॉब्लम ये भी होता है मैं जब ये सम टाइम हम मीडिया हुँ, लॉज़ एंड एथिक्स एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, हुँ, हुँ। जब पढ़ा रहे होते हैं तो बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता कि इनमें से कितनी सारी चीज़ें हैं जो शायद वो कर रहे होते हैं, उनको पता भी नहीं होता कि ये भी क्राइम में ये आती हैं, क्राइम है। हुँ, ठीक है? तो वो जब उनको बताया जाता है, हुँ, इसीलिए एजुकेट करना भी ज़रूरी है। जब उनको हुँ, बताया जाता है कि अच्छा ये तो क्राइम है, तो फिर उनको पता लगता है कि अच्छा ये हुँ, भी क्राइम था, कि ये नहीं ये करना नहीं चाहिए। करना था। तो ये हुँ, भी है कि आप लोगों को एजुकेट भी करें। उन्हें हुँ, खुद भी नहीं पता होता कि वो क्राइम हुँ। कमिट कर रहे और हैं। इसमें एजुकेट करने हाँ, में टीचर्स का, पेरेंट्स का बहुत टीचर्स रोल का है। तो आपको लगता है कि एआई पढ़ना, हाँ। डिजिटल मीडिया पढ़ना हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है एज़ कम्पेयर टू अदर फ़ील्ड्स, या जैसे आर्ट्स की पुरानी फ़ील्ड्स साइकोलॉजी हो गई, आईआर हो गए, वो अगर किसी का इंटरेस्ट है तो उसको पढ़ना चाहिए। आप क्या समझती हैं कौन-सी फ़ील्ड्स ज़्यादा बेहतर हैं या देखिए, अभी हम तो जवेरिया जिस कंट्री में रह रहे हैं ना, हुँ, ये वाली बहस अभी हमारे पास बहुत अभी बिल्कुल हुँ, इनिशियल स्टेजेस हैं ओके। इसके के अभी इसको होने में भी बहुत सारा टाइम लगेगा। हुँ, अभी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो ऑटोमेट हो रही हैं हुँ, ऑब्वियसली, हुँ, वेस्ट में वो बहुत ज़्यादा प्रिवेल भी करें और बहुत सारे ऐसे ह्यूमन जॉब्स हैं जो कि एआई उनको रिप्लेस कर रिप्लेस कर रहा है। हुँ, लेकिन हमारे जैसे कंट्रीज़ में जहाँ पर अभी कहीं हुँ, पर भी नहीं है ये सब चीज़ें, हुँ, तो अभी बहुत सारा टाइम लगेगा। तो अच्छा। अभी से फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन हुँ, फ्यूचर के लिए तैयारी करना शुरू कर दें। ओके। लाइक आप एआई से रेलिवेंट जो फील्ड हैं, हुँ, जैसे हमारे पास अब जब एडमिशन आता है तो ज़्यादातर कंप्यूटर साइंस में और एआई या टेक्नोलॉजी से रेलिवेंट सॉफ्टवेयर। उसमें हुँ, आते हैं, ठीक है? तो वो ये एक है डिजिटल मीडिया में बस ऑब्वियसली ज़्यादा स्टूडेंट्स अब हुँ, एडमिशन लेना चाहते हैं बिकॉज़ उन्हें पता है कि अब फ्यूचर ऑफ कंटेंट इधर ही है। हुँ, तो लेकिन उसके बावजूद आपके जो ट्रेडिशनल डिसिप्लिन्स हैं, उनकी इम्पोर्टेंस भी रहेगी अभी काफ़ी हद ओके। तक। हुँ, डॉक्टर्स को बड़े कंट्रीज़ हैं जहाँ पर अब रोबोट्स भी हुँ। समवेयर वो परफॉर्म करने लगे हैं, कल मैं एक लेकिन रिसर्च करी थी हाँ, कि हार्ट की जो एक हार्ट की डिटेक्शन थी, हाँ, वो एआई ने डॉक्टर से ज़्यादा बेहतर कर ली। बेहतर कर ली थी हुँ, बिल्कुल। ऐसे ही वो नैनोबॉट्स भी हैं जो कि वो आपके बॉडी में डाल हुँ, सकते हैं और वो जाके अपना रोल प्ले कर सकते हुँ, हैं, जो भी उन्होंने काम करना है वो कर सकते हैं। लेकिन हुँ, ये बातें हैं बड़ी एडवांस हुँ, कंट्रीज़ की, ओके। ठीक है? हुँ, ये बातें भी हम पे ना उस तरह से लागू नहीं होती। इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं।